एवरीवन, मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मीरा के पद और ये मीरा द्वारा ही लिखित हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एमसीक्यू, सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर, ये सब चीज़ें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जो है www.evidyarthi.in। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते। आज हम सब मिलकर भक्ति और कविता की दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत सफर करने वाले हैं। आज हम महान कृष्ण भक्त और कवयित्री मीराबाई के लिखे कुछ बेहद प्यारे पदों का मतलब समझेंगे। तो देखिए, मीराबाई अपने पद की शुरुआत ही एक बहुत सुंदर सी प्रार्थना से करती हैं। वो कहती हैं, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अब ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण के लिए एक भक्त का दिल से दिया गया न्योता है। मीरा चाहती हैं कि कृष्ण की वो प्यारी सी छवि हमेशा हमेशा के लिए उनकी आंखों में बस जाए। अच्छा, मीरा के इन खूबसूरत पदों को अगर हमें पूरी तरह महसूस करना है ना, तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्हें लिखने वाली मीराबाई आखिर थीं कौन। तो चलिए पहले उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आपको पता है, आज से करीब करीब 500 साल पहले मीराबाई का जन्म एक राजघराने में हुआ था। जी हाँ, वो जन्म से एक राजकुमारी थी, लेकिन एक राजकुमारी होने से भी कहीं बड़ी उनकी पहचान थी। वो बचपन से ही, मतलब बिल्कुल छोटी सी उम्र से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूबी हुई थी। और सच तो ये है कि उनकी भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। जरा सोच कर देखिए, एक राजकुमारी जिसके पास महलों के सारे सुख थे, उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया और एक संत का जीवन अपना लिया। वो बस तीर्थ यात्राएं करती थीं और मंदिरों में बैठकर अपने प्रभु के लिए भजन गाती थीं। तो अब हम मीराबाई के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं। तो चलिए अब उनके पहले पद को समझते हैं। इस पद में ना, मीरा ने भगवान कृष्ण के इतने सुंदर रूप का वर्णन किया है जिसे वो अपनी आंखों में बसाना चाहती हैं। मीरा कृष्ण के रूप के बारे में बताती हुई कहती हैं, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने बिसाल। इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रही हैं कि हे कृष्ण, आपकी जो सांवली सी सूरत है ना, वो मन को मोह लेती है और आपकी आंखें वो तो बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर हैं। चलो इन शब्दों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मोहिनी का मतलब होता है जो मन को मोह ले, एकदम एन्चांटिंग। मूर्ति मतलब उनकी छवि या उनका रूप। सावरी मतलब सावला रंग, और बिसाल का मतलब है बड़े बड़े, है ना। इन शब्दों से एकदम क्लियर पिक्चर बन जाती है दिमाग में। अब आगे देखिए, वो उनके श्रृंगार के बारे में क्या कहती हैं। अधर सुधा रस मुरली राजती उर्वैजयंती माल। मतलब उनके होठों पर वो मुरली है जिसमें जैसे अमृत का रस भरा हो, और उनके सीने पर यानी हृदय पर वैजयंती फूलों की माला सजी हुई है। यहां भी शब्दों को देख लेते हैं। अधर मतलब होंठ, सुधा रस हुआ अमृत का रस, राजती का मतलब है सजी हुई है या सुंदर लग रही है, और उर यानी हृदय। आप देख रहे हैं मीरा कितने प्यार से, कितनी डिटेल में सब कुछ बता रही हैं। और फिर वो कहती हैं, शुद्र घंटी का कटितट शोभित नोपुर शब्द रसाल। इसका मतलब है कि उनकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां सजी हैं और उनके पैरों में जो पायल है उसकी आवाज बहुत ही मीठी है, रसीली है। अब यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए, मीरा सिर्फ देखने की बात नहीं कर रही हैं, वो सुनने की भी बात कर रही हैं, ध्वनि की सुंदरता। और इस पद के आखिर में वो कहती हैं, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वछल गोपाल। अब यहाँ मीरा उनके बाहरी रूप से आगे बढ़कर उनके स्वभाव की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरे प्रभु तो संतों को सुख देते हैं और अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, वो भक्त वत्सल हैं। तो ये तो था पहला पद जिसमें कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन था। चलिए अब हम मीरा के दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले पद में ना थीम थोड़ा अलग है। यहाँ मीरा सावन के महीने में जो खुशी महसूस कर रही हैं उसके बारे में बता रही हैं। इस पद की शुरुआत ही बहुत जॉयफुल है। वो कहती हैं, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। मतलब वो बहुत खुश होके कह रही हैं कि देखो सावन के वो बादल बरस रहे हैं जो मन को बहुत अच्छे लगते हैं, मन को भाते हैं। पर ये बादल उन्हें इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं, इसकी वजह अगली लाइन में है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की। मतलब सावन आया तो मेरा मन खुशी से भर गया। क्यों? क्योंकि मुझे हरि के यानी कृष्ण के आने की खबर मिली है, एक भनक लगी है। तो उनके लिए सावन का आना कृष्ण के आने का सिग्नल है। आगे मीरा प्रकृति का यानी नेचर का क्या जबरदस्त सीन बनाती हैं। वो कहती हैं, उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया दामिन दम के झर लावन की। मतलब चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, बिजली चमक रही है और जोरदार बारिश शुरू हो गई है।
वाह, कितना कितना रियल लग रहा है ये सीन, है ना? चारों तरफ से आते हुए बादल, फिर वो चमकती हुई बिजली और फिर जोर की बारिश। ऐसा लगता है जैसे हम खुद वहां खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। और फिर उस जोरदार बारिश के बाद का माहौल देखिए। नन्ही नन्ही बूंदे मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। अब वो भारी बारिश रुक गई है और हल्की हल्की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं और साथ में ठंडी ठंडी प्यारी सी हवा चल रही है। तो ऐसे प्यारे मौसम में मीरा क्या करना चाहती हैं? वो कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मतलब ये जो समय है, ये मेरे प्रभु गिरधर नागर के लिए खुशी के और मंगल के गीत गाने का समय है। तो ये थे मीरा के 2 पद। इनके जरिए हमें मीरा की भक्ति की एक छोटी सी झलक मिली। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इन पदों से हमें उनकी भक्ति के बारे में क्या पता चलता है। देखिए, एक बात तो साफ है, चाहे मीरा कृष्ण के रूप के बारे में बता रही हूं या फिर सावन के मौसम के बारे में, उनकी कविता का जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही है। कृष्ण के लिए उनका अटूट प्रेम, उनकी भक्ति। उनके लिए दुनिया की हर चीज, हर मौसम बस उनके प्रभु की याद दिलाता है। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। और आप चाहें तो आप मुझे मेरी पर्सनल आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय।